Hello everyone, so in this video we will be going to solve problem that is form a palindrome. The same question given on the lead code with the name of minimum essential steps to make a string palindrome. Okay, so before we move on to the problem, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. So now let's see what question states that. Question states that given a string, find the minimum number of characters to be inserted to convert it into a palindrome. Okay, so now let's see one example for this one. Okay, so suppose we have example MBADM. So we how many insertions we need to do to make it into a palindrome. Okay, so अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को देखें, सो अपनी स्ट्रिंग जो है अपनी ये एम आर सेम, बी डी आर नॉट सेम, सो हम लोग को एक इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे ए सेम, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे बी और डी अपना सेम नहीं है. सो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मली मतलब कितने स्टेप्स लग सकते हैं कि विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. ओके, सो अगर सपोज अपने पास एम बी ए डी एम है, ठीक है, सो मतलब जितने कैरेक्टर हैं उतने ही कैरेक्टर -1 हम लोग अगर यहाँ पे लगा दें. सपोज यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डी है तो यहाँ पे एक डी लगा दें, यहाँ पे ए है यहाँ पे ए लगा दें, यहाँ पे बी है यहाँ पे बी लगा दें, और यहाँ पे एम है यहाँ पे एम लगा दें. सो जितने भी इसके कैरेक्टर है -1 लेंथ की अगर स्ट्रिंग हम लोग अगर इसके बाद भी लगा देते हैं, सो वो जो है अपना पैलिंड्रोम फॉर्म हो जाएगी. सो मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -1 अगर कर दे रहे हैं, सो ये जो है आपका इतने से तो अपना पैलिंड्रोम फॉर्म हो जाएगा. बट हमसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शंस टू फॉर्म ए पैलिंड्रोम. ओके, सो हम लोग के पास स्ट्रिंग थी एम बी ए डी एम. सो फॉर दिस क्वेश्चन प्री रिक्विजिट है, एक तो आप मेरी एलसीएस की वीडियो देख लें, दैट इज लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस वाली, और इसकी जस्ट पिछली वाली वीडियो दैट इज योर लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब्सीक्वेंस, बिकॉज ये जो है जस्ट उसका एक्सटेंशन है, दैट्स इट. ओके, सो इसमें देखते हैं. सो अगर इसको हम लोग को अपना पैलिंड्रोम फॉर्म करना है, सो एम तो सेम था, ठीक है. अब यहाँ पे बी और डी सेम नहीं, सो अगर यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे जैसे बी है, सो अगर हम यहाँ पे बी लिख दें, बी, सो ये बी और ये बी सेम हो गया. ओके, अब यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी एक डी लिख देते हैं, यहाँ पे डी, सो डी सेम हो गया. अब ए तो बीच में सेम. सो मतलब इसमें इसकी जो लेंथ है दैट इज, इसकी लेंथ कितनी है, टोटल 5 थी. और इसमें जो पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा था, अपनी जो मेन अपनी जो पैलिंड्रोम फॉर्म हो रही थी उसकी लेंथ निकाल के देखते हैं. जो अपनी इसमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब्सीक्वेंस जो थी वो निकाल के देखते हैं कितनी थी. वो थी एम एम ए, ठीक है, पैलिंड्रोम का फॉर्म पार्ट हो सकता है. और इसके बाद बी और डी अगर हटा दें तो एक ए, सो एम ए एम, ये आपका एक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है. इसके अंदर पैलिंड्रोम है और यही सबसे लॉन्गेस्ट भी है, सो ये लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब्सीक्वेंस इसके अंदर फॉर्म हो रही है. अगर इसको आप हटा दें, इसको अगर आप जस्ट हटा दें इसमें से, तो आपके पास बचा क्या, बी और डी, ठीक है, अपने पास बचा है सिर्फ बी और डी. सो बी और डी, एक यहाँ पे अगर मैं बी ऐड कर दूं, यहाँ बी ऐड कर दूं और यहाँ पे डी ऐड कर दूं, सो डी से डी हट गया और बी से बी हट गया, ठीक है. सो मतलब जितने रिमेनिंग है आफ्टर रिमूविंग द LPS, that is longest palindromic subsequence. आफ्टर रिमूविंग द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, जितने आपके कैरेक्टर बच रहे हैं उतने कैरेक्टर हमको ऐड करें. सो मतलब जितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी थी, 5 थी, और इसमें एलपीएस कितना था, मतलब कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कितना था, 3 था, ठीक है. तो इन दोनों को माइनस करो तो कितना आया, 2 आया, और वही था आपका बी और डी. तो हमको बी और डी को जस्ट ऐड करते, सो हम लोग का क्या फॉर्म हो जाता है, वो पूरा एक पैलिंड्रोम फॉर्म हो जाता है. सो वही होगा. सो क्या करना हम लोग को, जो हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस का जो कोड था, उसमें जस्ट क्या करना है, उसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालो, माइनस एलपीएस को कॉल कर दो, और यही होगा अपना आंसर, जस्ट अपना आंसर. बस हम लोग को एलपीएस आना चाहिए, यहाँ पे एलपीएस आना चाहिए, और एलपीएस आने के लिए अपने को लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आना चाहिए. ओके, सो लेंथ ऑफ द, बस ये उसी का जस्ट एक्सटेंशन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग माइनस एलपीएस कर दो. और एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं जिससे कि और ज्यादा क्लियरिटी हो जाए. सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी सी डी ए. ओके, सपोज हम लोग के पास ये स्ट्रिंग है, ये तो ऑलमोस्ट सेम हो गई. सो अगर सपोज यहाँ पे हम लोग ये ए हटा देते हैं, ठीक है, अब ये स्ट्रिंग अपने पास ए बी सी डी है, ठीक है. सो इसमें
हम लोग को क्या क्या ऐड करना पड़ेगा जिससे कि अपना लॉन्गेस्ट मतलब कि अपने मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन लगे, ठीक है। सो इनमें कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं, सो मतलब ये सेम नहीं है, सो मतलब सब के सब डिस्टिंक्ट है। अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, सो इसमें एलपीएस कितना फॉर्म हो सकता है, एलपीएस एलपीएस की लेंथ कितनी हो सकती है। सो ये अपने आप में एक एलपीएस है, ये अपने आप में एक एलपीएस है, ये अपने आप में एक एलपीएस है, ये अपने आप में एक एलपीएस है। तो मतलब सब सारे मतलब जितने भी सारे के सारे कैरेक्टर हैं सब अपने आप में एलपीएस। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी थी, 4 थी। एलपीएस की लेंथ कितनी आ रही है, एलपीएस वाज योर लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। तो चारों में से किसी को बोले सब की लेंथ 1 है, ठीक है। सो टोटल कितने कैरेक्टर ऐड करने हुए आपको 3। सो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे ए, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी था, ओके। अब इसको अगर हम लोग को अपना फॉर्म करना है, फॉर्म करना है अपना क्या कहते हैं पैलिंड्रोम फॉर्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी के इधर सी लगा दो, इसका इधर बी लगा दो, इधर ए लगा दो, और हो गई आपकी ये पैलिंड्रोम। ए से ए मैच कर रहा है, बी से बी मैच कर रहा है, सी से सी मैच कर रहा है, और डी तो अपने आप में है ही। तो ये हो गया। सो अपना कितना लगेगा, अपना कितना लगेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग माइनस एलपीएस, एलपीएस को कॉल कर देना और यही होगा आपका आंसर, यही अपने को रिटर्न करना, ठीक है। सो इसका कोड देख लेते हैं, इसका कोड पूरा डिक्टो सेम है। सो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सो ये नॉर्मल आपका वही अपने को नॉर्मल स्ट्रिंग दी होगी, स्ट्रिंग दी होगी तो हम लोग क्या करना पड़ता था, एलपीएस निकालने के लिए, एलपीएस निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता था, जस्ट उसकी एक रिवर्स स्ट्रिंग फॉर्म कर लो। एक स्ट्रिंग टी ले लिया जो कि उसका रिवर्स निकाल लिए, और दोनों की दोनों स्ट्रिंग को हम लोग एलसीएस में भेज देते थे, एलसीएस में भेज दिए, एलसीएस में भेज दिए, और यही जो आंसर जो होगा ये आपका, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज एलपीएस, ओके, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर एलपीएस, दिस इज नथिंग बट योर एलपीएस। कि आपका एलपीएस हो जाएगा, ये एलपीएस हो गया, और यही आपका एलपीएस। सो एन माइनस एलपीएस कर दिए। सो हम लोग अगर ये कंपाइल और रन करके देखें, से आपका चलो, ओके। सो सिमिलरली अपना इसमें अपने को जस्ट अगर अपना चेंज करना है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में, तो क्या करना होता है, जस्ट अपने को एलसीएस में ही चेंज करना होता था। एलसीएस में क्या चेंज करना होता था, अपना डीपी ऑफ इंडेक्स जो है, डीपी ऑफ इंडेक्स -1 पे डिपेंड कर रहा था। अगर डीपी ऑफ इंडेक्स -1 पे डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा, ये अपना प्रीवियस हो गया और ये अपना करंट हो गया, ये भी करंट हो गया, और ये इंडेक्स -1 वाला फिर से प्रीवियस होगा और ये करंट हो गया। तो उसका भी कोड देख लेते हैं, तो उसका एक कोड देख लेते हैं। सो दिस वॉज योर कोड। सो उसमें जस्ट क्या होता था, हम लोग एक प्रीवियस और एक करंट फॉर्म करना होता था, प्रीवियस और करंट फॉर्म करना होता था। तो ये कहते हैं जहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स 1 होता था वहाँ पे करंट हो गया, और जहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स 1 -1 होता था वहाँ पे हम लोग प्रीवियस कर देते थे। सेम वही करिए और यही कोड है आपका। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो काफी सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। बस अपने को इसमें हमको एलपीएस आना चाहिए, दैट इज लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। सो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज 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 कंसिडर सब्सक्राइब टू चैनल, और हो सके तो मेरे डीपी की प्लेलिस्ट और ग्राफ वगैरह की प्लेलिस्ट जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।